पीएन जंक्शन आज करेंगे हम। इसमें हम अनबायस्ड पीएन जंक्शन नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बायस्ड। बायस्ड में दो टाइप के हैं, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब पहले तो इसका सिंबल देखते हैं जी, पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है। ठीक है जी, ये पीएन जंक्शन का सिंबल है। इधर होता है पी टाइप, इधर होता है एन टाइप। ये एनोड भी कह देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं जी, कैथोड। इसको क्या बोलते हैं जी, कैथोड। ठीक है जी। अब अनबायस्ड पीएन जंक्शन तो आप ये देख रहे हैं, इसमें ये डिप्लीशन रीजन है, ये पोटेंशियल बैरियर है। अब दो टाइप की बाइसिंग है। नंबर वन, फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करेंगे पहले। हाँ जी, फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या समझते हैं आप? हाँ जी, पी को पॉजिटिव से एंड को नेगेटिव से। जब हम पी टाइप ऑफ द पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, और एन टाइप को किससे जोड़ते हैं जी, नेगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, तो वो क्या बनता है जी, फॉरवर्ड बायस। वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। वो क्या हो जाता है जी, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। When P type is connected to positive of the battery and N type is connected to the negative of the battery, then the diode is said to be forward biased. Then the diode is said to be forward biased. फिर इसमें एक पॉइंट, पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे कि जो मोस्टली ड्रॉप हो रही है, मोस्टली बैटरी का जो ड्रॉप हो रहा है, बैटरी की पोटेंशियल समझ लो आप V है। बैटरी की पोटेंशियल कितनी है, V है। और ज्यादातर जो ड्रॉप हो रहा है वो किसके क्रॉस हो रहा है जी, डिप्लीशन रीजन के क्रॉस। ठीक है जी। और P टाइप और N टाइप में कोई ड्रॉप नहीं होता। ठीक है जी। तो ज्यादातर ड्रॉप कहाँ हो रहा है जी, डिप्लीशन रीजन के क्रॉस। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे जो पोटेंशियल बैरियर है उसको हमारी अप्लाइड वोल्टेज क्या कर रही है, अपोज। applied voltage opposes the potential barrier, opposes the potential barrier, that is VB minus V हो जाएगा ये। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे हाइट ऑफ द बैरियर डिक्रीजेस, हाइट ऑफ द बैरियर डिक्रीजेस एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आल्सो डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ, किसके कारण से होता है ये, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ majority charge carrier from P side and N side। किसके कारण से हो रहा है, because of diffusion of majority charge carrier from P side and N side। दैट इज आप क्या कह सकते हैं, होल्स जो है P से डिप्लीशन रीजन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कहां से कहां जा रहे हैं, N से डिप्लीशन रीजन की तरफ जा रहे हैं। जब वो डिफ्यूज होते हैं तो हाइट ऑफ द बैरियर डिक्रीज करती है और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन भी क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। जब ये चीज होती है तो क्या हो रहा है, फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस of the diode या resistance of the junction decreases in forward bias। resistance of the junction decreases in forward biased। ठीक है जी। तो ये चार मेन पॉइंट है, आपने थ्योरी में लिखने हैं जी, पेपर में आया है तो ये चारों पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या है कि P से पॉजिटिव और N से नेगेटिव कनेक्ट है। जैसे ही कनेक्ट करा तो आप क्या बोलेंगे, जो हमारा
अप्लाइड वोल्टेज है वो अपोज कर रहा है बैरियर को। एक पॉइंट और बीच में था कि डिप्लीशन रीजन ही अपोजिशन दे रहा है, बाकी पी और एन साइड पे कोई अपोजिशन नहीं है, चार्ज कैरियर इजीली फ्लो कर सकते हैं। फिर बैरियर की हाइट डिक्रीज हो रही है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन हो रही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। कहां से? फ्रॉम पी साइड टू एंड फ्रॉम एन साइड। अब जब ये डिफ्यूजन हो रही है तो रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पैरा जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? व्हेन applied voltage is greater than VB, applied voltage is greater than VB, तो क्या होगा जी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली फ्लो कर सकेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर